गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और आज का वीडियो जो है, आज हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की क्लास की ओर। और हिस्ट्री की क्लास में, इतिहास की क्लास में आज आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसके विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जो ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो लिखा हुआ है, यह टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक आध नंबर का या तो एक क्वेश्चन जो आ ही जाना है। ये जो टॉपिक दिया हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अगर यदि इस टॉपिक को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चंस आ ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज का क्लास में जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यदि हमारी वीडियो आप सभी को अगर यदि अच्छा लगे तो आप एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आप सभी का समय नहीं लेंगे और आज का मुख्य बिंदु भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी तथ्य को समझने के पहले उसके बैकग्राउंड को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आखिर क्यों होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्या कारण है। ठीक है, तो उस कारण को सबसे पहले हम उसके बैक को हम लोग जानेंगे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था कि ये जो यूरोपीय देश हैं, ये सब कैसे आए, एशियाई देश की तरफ क्यों बढ़े, आगे इसका क्या कारण था। ठीक है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एक घटना आप सभी को याद होगा, 1453 वाली घटना। 1453 वाली घटना, इस घटना के विषय में अगर यदि जानकारी नहीं हो तो आप जान लीजिए 1453 में एक कुस्तुनतुनिया एक जगह है। ठीक है, कुस्तुनतुनिया है ना, क्या जगह है, कुस्तुनतुनिया। यहाँ पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है और वहीं से पुनर्जागरण यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम शुरू होता है। ठीक है, पुनर्जागरण। तो हम कहाँ थे, 1453 वाली घटना। तो 1453 में क्या हुआ था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, अर्थात ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर क्या क्या था, अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, 1453 ईस्वी में कहाँ पर, कुस्तुनतुनिया में, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, इसमें अपना अधिकार, आधिपत्य कौन जमा लिया था, तो ओटोमन तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, और यहीं से शुरू होता है आपका यूरोपीय देश में पुनर्जागरण। ठीक है, उस समय हमारा भारत बहुत ही पीछे था, लगभग ये फिर से जागने की कोशिश कर रहा था और हम बहुत ही पीछे चल रहे थे, पूरे एशियाई देश। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानते हैं, हमने क्या कहा, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का अगर यदि कोई कहे, अगर यदि क्वेश्चंस में आवे, कोई एग्जाम में अगर यदि आवे कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई है, तो ये जो हुआ है इटली के फ्लोरेंस एक शहर है। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस शहर। ठीक है, यहीं से यह पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। आप कहते होंगे आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, लेकिन हमने अभी पढ़ रहा है पुनर्जागरण, इटली, ये सब जान रहे हैं। तो इतिहास को अगर यदि तथ्यों के आधार पर अगर यदि नहीं पढ़ा जाए दोस्तों, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इतिहास कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। इतिहास को तथ्यों के आधार पर अगर यदि हम
पढ़ेंगे, स्थिति कैसे कैसे बदलती है, अगर यदि इस आधार पर एक कहानी के दृष्टिकोण से अगर यदि पढ़ते हैं तो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए उसके बैक वाली चीज़ को, उसके पीछे वाली चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग कहाँ थे, पुनर्जागरण। तो ये जो है पुनर्जागरण की शुरुआत जो होता है यह कहाँ से होता है, इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, इटली के फ्लोरेंस शहर से होता है, जिसका शाब्दिक अगर यदि सरल अर्थ अगर यदि पूछा जाए, इसका शाब्दिक अगर यदि अर्थ कहा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, क्या होता है, फिर से जागना। अब रही बात कि फिर से जागना अर्थात हम क्या, मतलब कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो हम बहुत ही पीछे, बहुत ही नीचे स्तर तक चले गए थे, ठीक है, तो वहाँ से हम कैसे आगे विकास करेंगे, कैसे हमारा देश की आर्थिक उन्नति की ओर हमारा देश जाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से एक जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। ठीक है, सीधी सी शब्दों में हम लोग क्या जाने इसको, पुनर्जागरण को फिर से जानना। ठीक है, अच्छा, पुनर्जागरण का क्या कारण, पुनर्जागरण जो है अच्छा, पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ, यूरोप में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या चेंजेज आया, इस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे कि धार्मिक सुधार हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन से क्या हुआ, पुनर्जागरण से ये कहा जाता है कि पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग, जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। केवल आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, पुनर्जागरण का अगर यदि अग्रदूत कहा जाए, पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण का अगर यदि अग्रदूत कहा जाए, अग्रदूत जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो वहीं से जो है ये धार्मिक पुनर्जागरण के कारण क्या चेंजेज आता है, तो सबसे पहले तो होता क्या है कि धार्मिक सुधार होता है। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन की ओर बढ़ता है ना। दूसरा क्या बदलाव होता है, भौगोलिक खोजें होती है ना, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, भौगोलिक खोजें, है ना। उसके बाद में तीसरा क्या होता है, सांस्कृतिक चेतना जागृत होता है। ठीक है, यूरोपीय देशों में जो है सांस्कृतिक चेतना जागृत होना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, और इत्यादि और कुछ और एक आध कारण है, लेकिन ये जो तीनों जो कारण हैं ये पुनर्जागरण के कारण ही यूरोपीय देशों में देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला कि धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, धर्म के क्षेत्र पर बहुत अधिक कार्य किए। ठीक है, भौगोलिक खोजें हुआ, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसी के अंतर्गत हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में सांस्कृतिक चेतना, जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थी उसमें सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई। ठीक है, तो आइए, चूंकि हम लोग को आज पढ़ना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो सबसे अब हम लोग कवर करेंगे इस बिंदु को। ठीक है, भौगोलिक खोज को हम लोग कवर करते हैं, है ना। भौगोलिक खोजें क्या है, भौगोलिक खोजें, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस क्षेत्र में जो है भौगोलिक खोज जो हो रहा था, यूरोपीय जितना भी कंट्री, छोटा छोटा कंट्रीज जो था, ये सब देखिए, मान के चलिए एक थोड़ा सा ये हम यहाँ पर दे देते हैं आपको डेमो। ठीक है, ये छोटा छोटा कंट्रीज है ना,
यूरोप महादेश का जो है ये छोटा छोटा कंट्रीज है। सभी देशों में क्या हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ। अब पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ तो पुनर्जागरण होने से क्या हुआ, ये सब सभी देश में क्या हो गया, विकास की ओर बढ़ने की रास्ता ढूंढने लगा, खोजने लगा, आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित करने लगा लोग, ये सब छोटा छोटा देश। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इन्हीं सब देशों में से जो था एक स्पेन देश था। क्या था, एक स्पेन और एक था पुर्तगाल। कौन था, पुर्तगाल, है ना। तो ये दो देश जो था, ये दोनों देश ये भौगोलिक खोज में सबसे आगे था उस समय। ठीक है, जिस समय यह दौर चल रहा था उस समय अगर यदि पूछेगा कि सबसे अधिक जो इसमें जोर दिया भौगोलिक खोज में, तो वह था दो देश, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल देश। ठीक है, अब हम मिटा दिया, भौगोलिक खोजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्पेन और पुर्तगाल। और इन्हीं में से अब ये क्या क्या है, स्पेन और पुर्तगाल यहाँ से बहुत अधिक यात्री पूरे मतलब क्या बोलें विश्व की भ्रमण की ओर निकले। ठीक है, जिसमें और एशियाई देश की तरफ बढ़े, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था एशियाई देश में जो है क्या इसके पहले हम लोग जानेंगे, अच्छा इन लोग जो है इस देश से बाहर जो है आना क्यों चालू किया। जैसे ये यूरोपीय महादेश है, यूरोपीय महादेश के छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, ये सब देश आखिर इस अपने महादेश से, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलना क्यों चालू किया। तो इन लोगों ने जब पुनर्जागरण इनके यहाँ आया तब क्या किया, इन लोग को मतलब कि छोटे छोटे विकास करने के लिए अपने देश में फैक्ट्रियां स्थापित किया। ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, छोटे छोटे फैक्ट्रियां, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, इस तरह से क्या क्या शुरू किया। अब जो है इसको क्या करना था, जब फैक्ट्रियां आप स्थापित कीजिएगा तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कच्चे माल आएगा कहां से, तो इन लोगों की नजर पूरे एशियाई देशों की ओर आया। ठीक है, और वहीं से चालू किया अपने क्या बोलते हैं, वहां से बाहर निकलना चालू किया। और क्या करेंगे आगे हम, एक पहला यात्री वहां से एक निकलता है, पहला यात्री जिसका नाम था मार्क पोलो। क्या नाम था, मार्क पोलो। और ये मार्क पोलो ये कहां चल जाता है, चीन पहुंच जाता है। ठीक है, मार्क पोलो जो है वो प्रथम यात्री था चीन यात्रा करने वाला। ठीक है, ये यूरोपीय देश का ये मार्क पोलो कहां चला जाता है, चीन चला जाता है। और चूंकि मार्क पोलो बहुत विद्वान व्यक्ति था, बहुत जानकार व्यक्ति था, ठीक है, बहुत क्या बोलते हैं विद्वान टाइप के आदमी था, जानकार आदमी, ज्ञानी आदमी था। तो उन्होंने क्या किया, चीन की यात्रा करने के पश्चात उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये पुस्तक लिखी, किस संबंध में लिखा, तो यह पुस्तक लिखा व्यापार के संबंध में। किस संबंध में लिखा, व्यापार के संबंध में। और यह पुस्तक जो है, इसका पुस्तक धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे यूरोपीय कंट्रीज में फैल गया और लोग पढ़ा, जानकारी हुआ, तब जाकर के पूरे यूरोपीय कंट्रीज के जो देश थे वो सब व्यापार करने की उत्सुकता जागृत हुई। और धीरे धीरे सभी आदमी वहां से, सभी जो इच्छुक थे वो क्या करने लगे, अपने कंट्रीज से बाहर जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने का, यूरोपीय देशों का आने का क्या कारण था, सबसे पहला कारण था ये सब जो आया था, निकला था अपने देश से, ये व्यापार करने के उद्देश्य से निकला था। ठीक है, कहाँ पर, एशियाई देश में। ठीक है, और दूसरा क्या कारण था, दूसरा क्या कारण हो सकता है, धार्मिक उद्देश्य से ये लोग बाहर निकला, क्योंकि एशियाई देशों में जो ईसाईयत जो था, ईसाई धर्म जो था उस समय बहुत ही कम था। ठीक है, तो अपने ईसाईयत को प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाईयत को स्थापित करने के लिए एशियाई कंट्रीज की ओर ये लोग बढ़ता है। कौन, ये यूरोपीय कंट्रीज के लोग। ठीक है, तो इसी क्रम में जो फर्स्ट पुर्तगाल राजकुमार था, एक पुर्तगाल राजकुमार हुआ फर्स्ट पुर्तगाली, इसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था, हेनरी द
गेटर। ठीक है, ये क्या क्या था, अफ्रीकी तट का मैप इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तैयार किया। देखिए कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे अग्रसर हो रहा है एशियाई कंट्रीज की ओर, कैसे अग्रसर हो रहा है। पहला पुर्तगाली वहां से निकला, ठीक है, जिसका क्या नाम था, हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया, अफ्रीकी तट का मैप तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरा पुर्तगाली, सेकेंड पुर्तगीज जो था, ये क्या करता है, इसका क्या नाम है, सबसे पहले जानिए, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है, बार्थोलोमियो डियाज। नोट करते जाइएगा। ये जो दूसरे व्यक्ति, जो सेकेंड पुर्तगीज जो वहां से है, ये सेकेंड पुर्तगीज का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, ये केप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है, अफ्रीकी महादेश में पड़ता है, अफ्रीका के ठीक साउथ, एकदम दक्षिणी शोर जिसको हम लोग कहेंगे, तो उसी जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। गुड होप, यहां तक इन्होंने पहुंच जाता है, केप ऑफ गुड होप। कौन था ये, बार्थोलोमियो डियाज। इस व्यक्ति का क्या नाम है, बार्थोलोमियो डियाज। जैसे कि एक हम यहां पर बना देता हूं मैप थोड़ा सा, ठीक है, एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका। ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। याद रखिएगा, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया आपका यूरोप। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये जो है आपका अफ्रीका हो गया। क्या हो गया, अफ्रीका। ठीक है, अब यहां पे इससे समझने का कोशिश कीजिए, ये क्या करता है, पहला जो ये निकला था पुर्तगाली राजकुमार, जिसका हेनरी द नेविगेटर नाम था, वो क्या क्या था, ये साउथ का जो है इसका मैप तैयार करके ले गया। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड पुर्तगीज जो वहां से निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, ये यूरोप कंट्री है। देखिए यहां पर स्पेन और पुर्तगाली लोग हैं। ठीक है, अब यहां से चालू करता है, ये सब सारा पानी है, वाटर है। ठीक है, और ये सब एरिया जो है लैंड है, जितना और बाद बाकी जितना भी ये दिखाई दे रहा है खाली जगह, ये सब वाटर है। अब इस यहां से यात्रा चालू करता है, और ये व्यक्ति आकर के अफ्रीका के साउथ, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचता है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक, लेकिन ये व्यक्ति यहीं तक आकर के रुक जाता है, यहां से आगे नहीं बढ़ पाता है, यहीं पर आकर के रुक जाता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आशा अंतरिप। क्या बोलते हैं, आशा अंतरिप। समझते जाइए, ठीक है, केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, आशा अंतरिप। कौन यहां से यात्रा चालू किया था, बार्थोलोमियो डियाज, सेकेंड पुर्तगीज निकला था। ठीक है, लेकिन यहां से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। एक तीसरा व्यक्ति जो है यहां से यात्रा चालू करता है, यहां से यात्रा इसको अब मिटा दूं, मिटा देते हैं। एक तीसरा व्यक्ति यहां से चालू करेगा, थर्ड पुर्तगीज यहां से यात्रा चालू करता है, और ये व्यक्ति जो है पहुंच जाता है, देखिए ये मान के चलिए इंडिया है, इस जगह पर ये व्यक्ति पहुंच जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो यहां पहुंचा था प्रथम, वो कौन था, जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। ठीक है, क्या नाम था, वास्को डिगामा। कितने ईस्वी में आया था, 1498 ईस्वी में। बहुत ऐसे बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि भारत की खोज किसने किया। ठीक है, तो वहां पर लिखा हुआ बहुत बुक्स में मिलेगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किया था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल ही सही तथ्य, सही ये चीज नहीं लिखा हुआ है। भारत कोई भुलाया हुआ जगह तो नहीं था कि उसको खोज लिया। अरे भाई, बल्कि इन्होंने क्या खोजा कि यूरोपीय कंट्रीज जो है, यूरोपीय कंट्रीज से एशियाई कंट्रीज में यानी भारत आने का जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, समुद्री रास्ता का खोज इन्होंने किया था। कौन? वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में। समझ गए? और इसके पहले एक व्यक्ति यहां से फिर निकला था, ये 1492 ईस्वी में निकला था। समझते जाइए। ठीक है, स्पेन का ये निवासी था। कहां का निवासी था? स्पेन का निवासी। स्पेन का आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो था आगे कौन था? स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ दो ही देश का अभी हलचल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो स्पेन का निवासी जो है 1492 ईस्वी में निकलता है और ये इंडिया खोजने के ही उद्देश्य से निकलता है। समझ गए? ये जो है इंडिया खोजने के उद्देश्य से ही निकलता है, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। और 1492 में निकलता है। क्या कह के निकलता है? कि हम जा रहे हैं इंडिया को ढूंढने। ठीक है, लेकिन ये बेचारे कहां पहुंच जाते हैं? ये तो पूरा पानी है और चूंकि दुनिया गोल है इसीलिए जो है घूमते घूमते ये कहां पहुंच जाते हैं? देखिए, अमेरिका के ये तटवर्ती इलाके में। ठीक है, और जाकर के हल्ला कर देते हैं कि नहीं, मैं तो इंडिया खोज लिया। ठीक है, तो आज भी उस जगह अमेरिका के तटवर्ती जो भाग है, यह भाग जहां पर कोलंबस गया था, आज भी वहां के लोग क्या कहलाते हैं? इसी कारण से रेड इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन में दिया हुआ रहेगा कि रेड इंडियन कहां पर ये पाए जाते हैं, रेड इंडियन लोग कहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि टिक करके आएंगे हम इंडिया के किसी भी कोने में। रेड इंडियन लोग कहां पाए जाते हैं? तो अमेरिका के तटवर्ती इलाके में रेड इंडियन लोग पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या कहां तक पहुंचे थे? हम लोग कोलंबस जान गए थे। उसके बाद में कोलंबस को हम लोग जान गए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या जान रहे थे? वास्को डी गामा कहां से आया? ऐसे ऐसे कर करके और यहाँ आ गया। और यहाँ के उस समय स्थानीय ये कौन सा इलाका है? किसका इलाका है? ये जो है केरल का इलाका है। ठीक है, किसका इलाका है? केरल। और जगह का नाम है कालीकट। यहीं पर प्रथम जो है वास्को डी गामा आकर के पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पर, जहां का राजा था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। समझ में आया? कालीकट बंदरगाह का राजा कौन था? जमोरिन। और यहीं पर आता है कौन? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा यहाँ पर आने के बाद उसका कहा जाता है, इतिहास में लिखा हुआ है कि बहुत बहुत ज़्यादा उसको भव्य स्वागत किया गया था। और बहुत दिन बिताने के पश्चात जब यहाँ से वास्को डी गामा जब अपने वतन की ओर वापस लौटते हैं तो ढेर सारा उसके ये जहाज में जो है क्या करता है? मसालों इत्यादि और कच्चे माल जो है उसमें लोड कर दिया जाता है। किसके ये में? जहाज में? वास्को डी गामा के जहाज में। अब जो है वो व्यक्ति जब यूरोपीय कंट्री जाता है तो वहां पर पाता क्या है? बहुत ही आश्चर्य की बात है दोस्तों कि पूरी रास्ता खाने पीने खर्च करने के बाद भी यहाँ से जो कच्चा माल और मसाला जो ले गया था उससे कहा जाता है कि उसको 60 गुना फायदा होता है। कितना फायदा होता है? तो 60 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोपीय कंट्रीज में यह संदेश फैल गया कि वहाँ व्यापार करना बहुत ही लाभदायक हम लोग के लिए सिद्ध होगा। और पूरी मतलब क्या बोलें, पूरा वायरस की तरफ पूरा यूरोपीय कंट्रीज में फैल जाता है। और दल का दल क्या होता है? भारत की ओर सभी यूरोपीय कंट्रीज जो है धीरे धीरे रास्ता ढूंढना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि थर्ड पार्टी वो था कौन? वास्को डी गामा था। ठीक है, अब एक और व्यक्ति वहां से निकलता है, फोर्थ पुर्तगीज, जिसका नाम था मैगलेन। क्या नाम था? मैगलेन।
इन्होंने क्या खोजा है? प्रशांत महासागर को। शांत रहने वाले क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है शांत रहने वाला प्रशांत महासागर को इन्होंने खोज डाला, महासागर को। ठीक है, और इसी के विषय में कहा जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या क्या था? समुद्री रास्तों से, है ना, ये मैगेलन एक ऐसा व्यक्ति है जो समुद्री रास्तों से पूरे पृथ्वी को इन्होंने पहले परिक्रमा किया था। ठीक है, वीडियो आज बहुत लंबा लग रहा है कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कहानी बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, इसको पढ़ते जाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पुर्तगीज गवर्नर हुए, पुर्तगाली गवर्नर पहला दूसरा, और उन्होंने इंडिया में आके क्या काम किए क्या नहीं काम किए, सारे विषय वस्तु को अच्छी ढंग से समझाऊंगा। तब तक के लिए